क्या आपने कभी सोचा है, जिस ईश्वर को हम आसमानों में, पहाड़ों पर और मंदिरों की मूर्तों में खोजते हैं, क्या वह वाकई वहाँ है? जीसस क्राइस्ट ने दुनिया के सामने एक बहुत गहरा रहस्य उद्घाटित किया था। किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यानी ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। पर कैसे? यह हाड़मांस का शरीर, एक पूरा ब्रह्मांड कैसे हो सकता है? मृत्यु के समय वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो शरीर से किसी चींटी की तरह रेंग कर बाहर निकल जाती है और सब कुछ मिट्टी हो जाता है? जरा सोचिए, एक राजा जिसने भगवान को पाने के लिए, शांति पाने के लिए सालों तक एक पंडित को सोने की मुहरें दी, पर जब ना ज्ञान मिला ना शांति, तो क्रोधित राजा ने पंडित को फांसी की सजा सुना दी। तब दरबार में आई पंडित की पत्नी, जिसने राजा और पंडित दोनों को आमने सामने एक खंभे से बांध दिया और मुस्कुरा कर बोली, अब एक दूसरे को खोलो। पूरा दरबार सन्न रह गया। जो खुद संसार की वासनाओं में बंधा है, वो दूसरे को कैसे मुक्त करेगा? एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता कैसे दिखाएगा? तो फिर हमें मुक्ति कौन दिलाएगा? कौन खोलेगा हमारे मन की इन गांठों को? आइए, अपने ही भीतर छिपे इस अनंत ईश्वरीय साम्राज्य की यात्रा पर चलें और खोजें उस रहस्य को जो जन्म और मृत्यु के पार जाता है। तो आज का सत्संग है डीप मिस्ट्री ऑफ किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। इस महान रहस्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। इसका केवल प्रयत्न ही कर सकते हैं। इस राज्य में आप अपनी मौन अवस्था में ही जाकर अनुभव कर सकते हो। तो संक्षेप में कहा जा सकता है, परमात्मा की सत्ता मनुष्य के भीतर है। यही जीसस क्राइस्ट का मुख्य संदेश है। भारतीय धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन आत्मा के रूप में किया गया है, यानी हम सब ब्रह्मा अथवा आत्मा की सत्ता में ही रहते हैं। तो हमारी हर कोशिका में प्रभु की सत्ता आत्मिक रूप में है। इसलिए मानव में ब्रह्म यानी परमात्मा की शक्ति है। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, वही सूक्ष्म रूप में मानव शरीर में है। इसीलिए इसको ईश्वर का राज्य कहा गया है। अगर व्यक्ति मानव शरीर को पूर्ण रूप से बड़ी सूक्ष्मता से आत्मसात कर ले, तो उसे परमात्मा की सत्ता की जटिलताओं का ज्ञान होना संभव हो जाएगा। इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा है, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। मानव शरीर में ही प्रभु की सत्ता है। इसको समझना, इसका आत्मसात करना ही आत्मज्ञान है। दूसरे शब्दों में यही स्वयं का ज्ञान है। यही ईश्वर के राज्य का गहरा रहस्य है। इस रहस्य का मानव केवल आभास कर सकता है, इसमें डूब सकता है, पर इसको अपने मन से जानने में वो समर्थ नहीं है। अब इसे विस्तार से समझो। जीसस क्राइस्ट का विश्वविख्यात प्रसिद्ध वचन है कि परमात्मा की सत्ता मनुष्य के भीतर है, यानी किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इसका रहस्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि क्यों जीसस क्राइस्ट ने ये कहा था कि परमात्मा की सत्ता मनुष्य के भीतर है, क्योंकि व्यक्ति इसी सत्ता के अधीन सब कार्य करता है। इसका समझना ही जीवन के रहस्य को
समझने की अतुल्य कुंजी है। भारतीय धार्मिक ग्रंथों में इस भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है जो जीसस क्राइस्ट ने किया है, किंतु भारतीय के लगभग 108 उपनिषदों में विस्तार से यही समझाया गया है कि मनुष्य के भीतर आत्मा ही मनुष्य के पूर्ण जीवन को संचालित करती है। हमारे भीतर आत्मा ही परमात्मा का रूप है। दूसरे शब्दों में जीसस क्राइस्ट का भी यही वचन है कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। दोनों में शब्दों का अंतर है, भाव एक ही है। जीवन से मृत्यु तक व्यक्ति आत्मा के प्रकाश से ही जीवित रहता है। व्यक्ति प्रभु के अस्तित्व में ही जीता है। आत्मा के शरीर छोड़ते ही शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में मृत्यु होने से शरीर में ईश्वर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यानी ईश्वर नहीं रहता। उसकी शक्ति शरीर से निकल जाती है। दूसरे रूप में समझो कि आत्मा के प्रकाश से ही जीवन के सब कार्य होते हैं। आत्मा सूर्य की तरह मानव के शरीर और मन को प्रकाशित करती है, पर मनुष्य के किसी भी कार्य में ये प्रकाश बाधक नहीं बनता। मानव के किसी भी कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, परंतु इसकी उपस्थिति में ही सब कार्य होते हैं। यही इसकी दैवीयता है, यही दैविक गुण है, और इसीलिए मनुष्य स्वतंत्र है, जो चाहे वो कर सकता है। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। ये सूर्य के प्रकाश की तरह है। प्रकाश में आप कोई भी कार्य कर सकते हो। प्रकाश आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। आत्मा ही मनुष्य में परमात्मा की सत्ता है। दूसरे शब्दों में मानव शरीर आत्मा में ही निवास करता है, क्योंकि मानव की हर कोशिका में आत्मा का निवास है। हम सब प्रभु में ही रहते हैं। हमारे चारों ओर प्रभु की शक्ति ही है। हमारे भीतर भी प्रभु की शक्ति है और हमारे बाहर भी प्रभु की शक्ति है। आत्मा शरीर में केवल उत्प्रेरक पदार्थ की तरह ही मौजूद रहती है। इसकी उपस्थिति में ही सभी गतिविधियां होती हैं। ये एक प्रकार से ईश्वर के होने की अथवा ईश्वर की दृष्टि मात्र से ही ये समझो कि सब कार्य होते हैं। यही आत्मा का स्वरूप है। वो केवल दृष्टि डालती है, कार्य आप स्वयं ही करते हो। रमन महर्षि ने लगभग 15 साल की अवस्था में ही अपने पिता की मृत्यु के बाद स्वयं में इस अज्ञात शक्ति का यानी आत्मा का अनुभव कर लिया था। उस समय उनको इसका ज्ञान नहीं था। उन्होंने इसका आभास किया था कि उनकी पूर्ण स्थिरता में, जब वो पूर्ण रूप से स्थिर थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई चींटी की तरह शून्यता में शरीर से बाहर निकल रहा है, जैसे चींटी आपके भीतर से बाहर निकल रही है। उसके बाद जब उनको ये अनुभव हुआ, तभी उनका मन और जीवन पूर्ण रूप से धीरे-धीरे बदल ही गया था। सुकरात ने भी अपने जीवन काल में इसका अनुभव किया था। जहर पीने के बाद अंतिम क्षण तक सुकरात होश में ही रहे। अपने भीतर इस अज्ञात शक्ति का अनुभव करते रहे, जब तक शक्ति
शरीर से पूर्ण रूप से बाहर निकलकर विलीन नहीं हो गई। यही स्पष्ट करता है कि प्रभु का राज्य मनुष्य के भीतर ही है। जब प्रभु का राज्य समाप्त हो जाता है, तभी व्यक्ति शरीर को छोड़ देता है। अंतिम पल में जब इस शक्ति ने उनके शरीर को छोड़ा, तब उन्होंने क्षण भर पहले ही ये कहा था कि अभी मैं जागृत अवस्था के अंतिम पायदान पर हूँ। इसका मकसद था कि प्रभु की जीवन शक्ति अभी उनके भीतर है, पर छोड़ने ही वाली है। अब मेरे शरीर में थोड़ी देर में प्रभु की शक्ति का निवास नहीं रहेगा। और इसके बाद जब उन्होंने ये कहा, तो उसके बाद उनका शरीर समाप्त ही हो गया। इसी आंतरिक शक्ति को ही प्रभु की सत्ता कहकर संबोधित किया जाता है। यही आत्मा है। जब ये शरीर से निकल गई, तो ही उन्होंने चेतना की विलीनता का अनुभव किया। ये वे समय था जब संसार आत्मा के संबंध में कुछ नहीं जानता था। तब उन्होंने इसको आत्मा की संज्ञा नहीं दी थी। उन्होंने यही कहा था कि मेरे अंदर कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझे जहर पीने के बाद अब छोड़कर जा रही है। अब आगे समझो कि आत्मा एक सर्वव्यापी है। यही परमात्मा है, यही ईश्वर है, यही ब्रह्मा है, और यही ब्रह्मा की शक्ति है, और यही ईश्वर की शक्ति है। ये शक्ति शून्य के रूप में पूर्ण विस्तृत है, सर्वव्यापी है। सारे ब्रह्मांड में यही प्रभु की सत्ता है। ये शक्ति ही मनुष्यों में, जीवों में, पशुओं में, चेतन और अचेतन में, मानव में, दानवों में, देवताओं में यही शक्ति है। दूसरे शब्दों में सब इसमें ही निवास करते हैं। यही ब्रह्मा का रूप है, यही सब में है, परंतु प्रत्येक में इसके विकास के भिन्न-भिन्न रूप हैं। इसकी क्षमताएं भी भिन्न-भिन्न हैं, क्योंकि प्रत्येक में ये विभिन्न स्तरों पर है। किसी में ये शक्ति ज़्यादा विकसित है और किसी में कम विकसित है। मानव में इसकी क्षमता अपूर्व है। मानव इसको विकसित कर सकता है और इसको विकसित करके इसका साक्षात्कार भी कर सकता है। अन्य प्राणी इस शक्ति को विकसित नहीं कर सकते। वो जितनी इस शक्ति को लेकर आते हैं, उसी से उनके जीवन के अंत तक उसी रूप में ये शक्ति रहती है। और ये शक्ति परम शक्ति के साथ संबंधित रहती है, परंतु ये उसका विकास नहीं कर सकती। इसके विकास से ही ज्ञान की प्रगति होती है। यही मानव को महामानव में ले जाती है और यही मानव को महामानव बनाती है। तो मानव में पूर्ण क्षमता है कि वो महामानव बन सके। इसके विकास से ही मानव महामानव की स्थिति में आकर महाज्ञानी भी बन जाता है। आगे समझो कि जीसस क्राइस्ट ने क्यों मानव के भीतर प्रभु की इस सत्ता को इस रूप में घोषणा की कि ईश्वर की शक्ति प्रभु के भीतर है। इसके बहुत से मुख्य कारण हैं। मानव का शरीर भौतिक रूप से पूर्ण कार्य करने में सक्षम है। जब भौतिक शरीर पूर्ण कार्य करने में सक्षम है, तो इसका मकसद यही है कि उसके भीतर एक महान शक्ति है, और इस महान शक्ति को ही जीसस क्राइस्ट ने ईश्वर की शक्ति का नाम दिया है। मानव शरीर के भीतर जटिल संवेदनशील उपकरण हैं, जो भोजन से शक्ति बनाते हैं, और इस शक्ति का
और योग करके स्वयं को भी संचालित करते हैं। इसीलिए इसको ईश्वर की शक्ति का रूप दिया गया है। दूसरे शब्दों में शरीर भोजन को ऊर्जा में परिणत करता है। ये प्रभु की शक्ति के द्वारा ही होता है। एक साधारण मशीन की तरह शरीर अपने अवशेषों को शरीर से बाहर निकालता है। ये सब स्वयं संचालित प्रक्रिया ही है, जो शरीर के भीतर स्वयं गतिमान रहती है। शरीर के बाहर निकले हुए अवशेष भूमि में खाद का कार्य करते हैं और इसी से ही फसल को बढ़ाते हैं। वाही मशीन को एक शिक्षित कारीगर ही सुधार सकता है। साधारण व्यक्ति किसी भी मशीन को नहीं सुधार सकता। इसके लिए योग्यता और शिक्षा की आवश्यकता होती है। परंतु मानव मशीन जो है, मानव शरीर जो है, स्वयं ही अपने भीतर प्रावधानों से स्वयं को एक विकसित सीमा तक सुधारने में स्वयं की क्षमता रखता है। मानव की ये मशीन जो है, मानव का शरीर जो है, लगभग 100 वर्षों तक स्वयं को संचालित रख सकता है। इसको लगभग 200 ग्राम भोजन की आवश्यकता होती है। इतना थोड़ा ग्रहण करके ये कितना कार्य करता है। इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने यही बोला है कि ये हमारे भीतर ईश्वर की ही सत्ता है। इतना ही नहीं, मानव मशीन यानी मनुष्य का शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी आ जा सकता है, चल फिर सकता है। स्वयं की शक्ति से कई घंटे भी चल सकता है, दिन भर कार्य करता है और रात में विश्राम करके शक्ति को पुनः स्थापित करता है। मानव शरीर में भिन्न-भिन्न प्रकार के उपकरण भी होते हैं। ये यांत्रिक उपकरण जैसे बियरिंग्स के रूप में ये सब शारीरिक मांसपेशियों और हड्डियों से ही निर्मित होते हैं और इन मांसपेशियों और हड्डियों में तेल स्वयं ही पहुंचता है। मशीन में तो हम तेल डालते हैं, पर यहाँ तेल इन उपकरणों में स्वयं ही पहुंचता है और ये तेल जो है भोजन के माध्यम से ही बनता है। ये शरीर स्वयं ही बनाता है। शरीर में भिन्न-भिन्न प्रकार का तेल बनता है और भिन्न-भिन्न अंगों में जाता है। तो ये तभी मुमकिन है जब इसमें ईश्वर की शक्ति हो। इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। आपके भीतर ही प्रभु निवास करते हैं। ये यांत्रिक स्वयं चालित मशीन स्वयं ही ये कार्य वो बड़ी ही व्यवस्थित रूप से करती है। जब तक प्रभु की शक्ति यानी शरीर में प्रभु की सत्ता ना हो, ये सब जटिल कार्य स्वयं संचालित नहीं हो सकते। इसमें महान शक्ति की जरूरत है और इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर का राज्य मनुष्य के शरीर में ही है। ये शरीर प्राकृतिक अन्न, फलों और भिन्न-भिन्न पदार्थ के संयोजन से ही बनता है। इसका एक निर्धारित जीवन होता है। ये शरीर वही सेवन करता है जो प्रकृति निर्माण करती है। मानव शरीर अवशेषों के रूप में पृथ्वी को खाद देकर उपजाऊ बनाता है। आगे समझो, जिन पदार्थों के द्वारा ये शरीर बना है, उनके जीवन के अनुसार ही मानव जीवन की भी अवधि होती है। पृथ्वी द्वारा उपजाए हुए अन्न और फलों का एक निर्धारित थोड़ा ही जीवन होता है। उस समय से ये सब
खाने योग्य भी नहीं रहते और मनुष्य इन्हीं का सेवन करता है। इसीलिए मानव शरीर का भी एक निर्धारित जीवन होता है और ये जीवन समाप्त होते ही मानव शरीर को छोड़ देता है। पर इस मानव शरीर में जो आत्मा रूपी राजा निवास करता है, उसका ही ये साम्राज्य है। इसको ऐसा भी समझा जा सकता है कि सब कुछ आत्मा यानी ब्रह्म के भीतर ही है, यानी सब ब्रह्म अथवा ईश्वरी उत्पन्न करते हैं और स्वयं ही सेवन करते हैं, क्योंकि जितना भी अनाज, फल आदि पृथ्वी उत्पन्न करती है, पर ये केवल ईश्वर की शक्ति से ही होता है और इसको मानव, जिसके भीतर ईश्वर निवास करता है, वही इसका सेवन करता है। जब ये साम्राज्य अपने समय से समाप्त हो जाता है, तो ये समझो शरीर का राजा यानी आत्मा अपने इस राज्य को छोड़कर जहाँ से वो आई थी, उसी मोलक साम्राज्य में चली जाती है। इसे ऐसे समझो कि जब शरीर यानी आत्मा की शक्ति दूसरे रूप में जब ये विद्युत धारा से प्रभावित नहीं होती, यानी जब विद्युत इसे चला नहीं सकती, तब ये निष्क्रिय हो जाता है, काम नहीं करता। यही शरीर का गिरना यानी साम्राज्य के समाप्त होने का ही संकेत है। तब शरीर का राजा यानी आत्मा अपने विश्वसनीय अधिकारियों सहित यानी कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को लेकर शरीर के बाहर महाआत्मा में विलीन हो जाती है। कारण शरीर में आत्मा रहती है और सूक्ष्म शरीर में मन और वासनाएं रहती हैं। इच्छाओं के अनुसार नया शरीर यानी नया साम्राज्य इच्छाओं के अनुसार फिर से स्थापित हो जाता है, यानी फिर से नया शरीर बन जाता है। परंतु इसमें आत्मा उसी रूप में अपने कारण शरीर से और सूक्ष्म शरीर को लेकर प्रवेश करती है। इसका अस्तित्व बना रहता है, जैसे शरीर में आने से पहले थी। और ऐसे समझो जैसे इसने पहले शरीर को धारण किया था, अब शरीर नया हो गया है, पर कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर वही इसमें फिर से आता है। आत्मा का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक इच्छाएं पूर्ण शून्य नहीं हो जाती। जब तक मन में इच्छाएं रहती हैं, आत्मा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और मन को लेकर फिर से संसार में आती है। ये केवल वासनाओं के कारण ही होता है। इच्छाओं के समाप्त होने पर मानव शरीर का निर्माण इस आत्मा की उपस्थिति में नहीं होता, यानी जब मन की इच्छाएं शून्य हो जाती हैं, तो शरीर का निर्माण नहीं होता और तब व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। जब इच्छाएं पूर्ण शून्य हो जाती हैं, तब आत्मा पूर्ण रूप से महाआत्मा में विलीन हो जाती है। यही विचित्र ईश्वर का साम्राज्य है। जैसे अन्य राज्य बनते और टूटते रहते हैं, इसी तरह मानव शरीर भी बनता है और टूटता है और फिर बनता है। ये ऐसे ही होता है जैसे नदी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है। जब वो समुद्र में मिलकर पूर्ण रूप से एक हो जाती है, तब नया जन्म नहीं होता। यानी जब राजा और इसका साम्राज्य समुद्र में पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है,
तब नदी रहती ही नहीं, तब समुद्र ही रहता है। यही जीवन मुक्त की अवस्था है। दूसरे रूप में व्यक्ति जन्म मरण के जाल से बाहर हो जाता है। अब परमात्मा की सत्ता के दूसरे पहलुओं को समझो। भौतिक शरीर के अतिरिक्त मानव के शरीर में एक प्राणमय शरीर होता है जो श्वासों के माध्यम से चलता है। ये प्राणमय शरीर भौतिक शरीर से पूर्ण संपर्क में रहता है। इसे ऐसा भी समझा जा सकता है कि एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य से मैत्री की अवस्था में रहता है। इस प्रभु के साम्राज्य में प्राणिक शरीर के अलावा मानसिक शरीर होता है। ये मानसिक शरीर पूर्ण सांसारिक शरीर है। ये विचार करता है, लड़ता झगड़ता है और सांसारिक विकास करता है। इसके अतिरिक्त इसमें वैज्ञानिक शरीर होता है जो पूर्ण सूक्ष्मता से विचार करता है, मन को उचित दिशा दिखाता है। ये सब ईश्वर के साम्राज्य के भीतर भिन्न भिन्न खंड होते हैं, पर ये सब पूर्ण रूप से संबंधित रहते हैं। सब शरीरों से घिरा हुआ आंतरिक आध्यात्मिक शरीर होता है जिसमें राजा अपने सिंहासन पर बैठकर प्रत्येक शरीर को प्रकाशवान करता है। इसे ऐसा समझो कि परमात्मा यानी आत्मा में ही शरीर का निवास होता है। यही जटिल भीतरी प्रभु के राज्य की व्यवस्था होती है। ये सब शरीर के भीतर ही होता है, यानी प्रभु की सत्ता में ही होता है। शरीर के बाहर और भीतर आत्मा यानी प्रभु की शक्ति है। ये समझो कि मानव शरीर ब्रह्म यानी आत्मा की एक इकाई है। ये शरीर जो है आत्मा या ब्रह्म की एक कोशिका है। ये है भीतर के प्रभु का साम्राज्य। ये स्वयं में पूर्ण व्यवस्थित होता है। जैसे शरीर के बाहर महासाम्राज्य है जो पूर्ण व्यवस्थित है। इस महासाम्राज्य में तारे, नक्षत्र, ग्रह होते हैं। इसी तरह भीतर के शरीर में भी सब कुछ होता है। जैसे बाहर व्यवस्थित है, वैसा ही प्रभु के, ईश्वर के भीतरी शरीर में भी सब पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। शरीर सोचने, समझने और विकास की भी क्षमता रखता है। इसीलिए इस शरीर को प्रभु का सूक्ष्म साम्राज्य कहा जाता है। जो कुछ बाह्य जगत में होता है, सूक्ष्म रूप में भीतर के जगत में भी वही सब कुछ है। पूर्ण रूप से सब व्यवस्थित है और स्वयं ही स्वयं चालित है। दूसरे शब्दों में जो आपके भीतर से है, आपकी बाह्य परिस्थितियां भी वैसी ही होती हैं। इसका आभास तभी होगा जब व्यक्ति की चेतना, उसकी बुद्धि का महानतम विकास होता है। तब वह सब उसको प्रभु की लीला ही लगता है। उसको आभास होता है कि बाहर और भीतर पूर्ण रूप से संयुक्ति है। इसे ही अद्वैत कहा जाता है। सूक्ष्म रूप में बाहर और भीतर संयुक्ति रहते हैं। इसका आभास तब होता है जब व्यक्ति दृष्टा, साक्षी और दृश्य के साथ एक हो जाए, तो ही उसको इस अद्वैत शक्ति का अनुभव होता है। तभी वो समझता है बाहर भी प्रभु का साम्राज्य है और भीतर भी प्रभु का साम्राज्य है। सब कुछ एक ही है। यही अनुभव जो है, ये अद्वैत की महानतम प्रकाष्ठा है। अब इसके आगे समझो कि ईश्वर के साम्राज्य में एक प्राण शक्ति होती है। इसके भीतर शरीर रूपी प्रभु के साम्राज्य में
रक्त प्रवाह के लिए 5 प्रकार की प्राण शक्तियां होती हैं। उच्चतम प्राण शक्ति श्वासों के माध्यम से प्रभु के साम्राज्य में बाह्य जगत से शरीर में प्रवेश करती है। प्रवेश करते ही उच्चतम मुख्य प्राण शक्ति 4 भागों में विभाजित हो जाती है। इसमें समान प्राण होता है जो मुख्य शारीरिक अंगों को रक्त देता है। इसमें व्यान प्राण होता है जो सारे शरीर में मांसपेशियों और कोशिकाओं को रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें अपान प्राण की क्षमता होती है। ये शरीर से अशुद्धियों को मल मूत्र के माध्यम से निकालने की क्षमता रखता है। इसमें उदान प्राण का भी निर्माण होता है। यह नाभि से श्वास लेने पर तथा भिन्न भिन्न प्राणों के घर्षण से पैदा होता है। ये शरीर में दैविक शक्ति को संयोजित करता है तथा आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। इस प्रकार प्रभु के साम्राज्य में हर प्रकार की व्यवस्था होती है। इतना ही नहीं, इस प्रभु के साम्राज्य में यानी शरीर में अपनी उत्पत्ति बढ़ाने की भी क्षमता रखता है ताकि अपने परिवार की वृद्धि भी कर सके। मन द्वारा शरीर इच्छाओं की भी पूर्ति करवाता है। मानव का मन पवित्र, गुणवान भी हो सकता है और अनैतिक भी हो सकता है। इस प्रभु के साम्राज्य में देव और मानव दोनों ही निवास करते हैं। देव और मानव के निवास और संघर्ष से ही मानव की प्रगति होती है। जब देव और मानव आपस में संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, तभी मानव की प्रगति होती है। प्रगति के लिए संघर्ष अति आवश्यक है। ये बड़ा ही अविश्वसनीय लगता है कि व्यक्ति के शरीर में, इस प्रभु के साम्राज्य में दोनों ही सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां निवास करती हैं, पर ये पूर्ण रूप से स्थापित है कि प्रभु के साम्राज्य में यानी मानव शरीर में सब कुछ ही रहता है। मन दैविक रूप ले सकता है और दानव का रूप भी ये ले सकता है। मन में गुणों और अवगुणों दोनों का ही निवास होता है। मन गुणों और अवगुणों दोनों पर ही आधारित होता है। अब आगे समझो कि प्रभु के साम्राज्य के विस्तार की क्या विधि है। इस प्रभु के साम्राज्य में यानी मानव शरीर में अति सूक्ष्म आत्मा का रूप लेकर ही प्रभु प्रवेश करते हैं। इस प्रभु के प्रकाश से ही व्यक्ति सब भौतिक और मानसिक कार्य करता है। स्वयं प्रकाश की तरह ये आत्मा किसी भी मानव कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। इसके प्रकाश से ही बुद्धि का आंतरिक विकास होता है। अगर व्यक्ति प्रभु के साम्राज्य का अपने भीतर विकास करना चाहता है तो अपनी चेतना का विकास उसे करना ही आवश्यक है, क्योंकि चेतना ही प्रभु की शक्ति है। इससे ही दैविक ज्ञान की वृद्धि होती है। इससे ही मानसिक प्रतिभा बढ़ती है और इस दैविक विकास से ही शरीर आरोग्य रहता है और इससे ही मनुष्य के मुखारबिंद पर आभा आती है। साधारण व्यक्ति को जीने के लिए इस चेतना के विकास की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिसको रोटी, कपड़े और मकान में ही रहना है, उसको विकास की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये पूर्ण निजी चुनाव ही होता है और ये विकास मनुष्य स्वयं ही अपनी इच्छा से स्वीकार करता है। अगर वो विकास करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहता तो साधारण व्यक्ति की तरह भी जीवन यापन कर सकता है।
अगर विकास करे तो मानव को महामानव बनने की संभावना रहती है। मानव में दैविक गुण और विलक्षण प्रतिभा आ जाती है। अगर मानव चेतना का विकास नहीं करता तो ये समझो वह पशु के रूप में ही पैदा हुआ है और पशु की श्रेणी में ही रहकर संसार छोड़ देता है। परंतु इस विकास के लिए दृढ़ संकल्प से मानव को श्वासों की प्रक्रिया में उतरना पड़ता है, मंत्र जाप में स्वयं को डुबाना पड़ता है, क्रिया योगा और अन्य यौगिक प्रक्रियाओं से भी गुजरना पड़ता है। इस यात्रा पर चलने के लिए प्रेम, भक्ति और श्रद्धा ही पूर्ण रूप से सहायक होते हैं। इस पथ पर चलकर व्यक्ति साक्षी का अनुभव करता है। साक्षी का अनुभव ही स्वयं का यानी आत्मा का अनुभव है। साक्षी में रहकर मानव अपने सब पापों को भी शून्य कर लेता है। उसके बाद समाधि में पहुंचकर प्रभु के राज्य का पूर्ण आभास करता है कि प्रभु के राज्य में कैसी व्यवस्था है, कैसे चलता है प्रभु का राज्य और कैसे इस राज्य का विकास किया जाता है। ये कठिन मार्ग है। ये वास्तव में तलवार की नोक पर चलने का ही मार्ग है। 10-15 साल के परिश्रम और प्रभु की पूर्ण कृपा के बिना प्रभु के महा साम्राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन होता है और नामुमकिन है। किंतु अगर व्यक्ति चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अब आगे समझो कि प्रभु के साम्राज्य में प्रवेश करने से किस किस प्रकार के लाभ होते हैं, उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है। जब व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश पा लेता है तब उसको साक्षी का अनुभव होता है, तब वो साक्षी का रूप हो जाता है। वह स्वयं की आत्मा का अनुभव करता है। वो जानता है कि आत्मा क्या है और दूसरों में भी अपने जैसी आत्मा का अनुभव करता है। सारा विश्व उसको अपने जैसा ही प्रतीत होता है। वह सब में, सब प्राणियों में, पेड़ पौधों में स्वयं की आत्मा की अनुभूति करता है। यानी सब में उसको आत्मा का ही अनुभव होता है। जब वो इस अवस्था में पहुंचता है तब वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, कोई उसका शत्रु नहीं रहता। तब वे दूसरों के कष्ट को अपना ही कष्ट समझता है। इस अवस्था में मृत्यु का भय पूर्ण रूप से उसके जीवन में समाप्त हो जाता है। सारे विश्व के जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उनको वो एक मन का खेल ही समझता है। स्वयं को महासागर का रूप समझता है क्योंकि वो प्रभु के साथ एक हो गया है। उसको लगता है कि सब कुछ मेरे द्वारा ही संचालित होता है। उतार चढ़ाव, झगड़े, प्रेम सब समुद्र में आती जाती लहरों की तरह अनुभव करता है। सबसे विरक्त होकर प्रभु की लीला की तरह सब देखता है। अब वे जीवन में रहकर जीवन मुक्त होता है, पूर्ण रूप से संवेदनशील होता है, किसी की भलाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। इसका कारण यही है कि दूसरों की सहायता को वो स्वयं की सहायता ही समझता है। दूसरों के मन की वृत्तियों को पूर्ण रूप से समझता है। दूसरों की हृदय में, उनकी आत्मा में क्या घट रहा है उसको स्वयं ही आभास हो जाता है। पशुओं और पक्षियों की भी मूक भाषा का अनुभव करता है। ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि वो स्वयं की आत्मा के साथ है। उसकी और सबकी आत्मा एक ही है। उसे कोई भी अंतर अनुभव नहीं पड़ता। सब कुछ एक ही लगता है क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है। सब और प्रभु का ही साम्राज्य है। यानी
सब और उसी का साम्राज्य है, क्योंकि वो प्रभु का रूप हो गया है। वो स्वयं की आत्मा में स्थित है। वह समझता है सब में एक ही आत्मा है, पर सबके रूप और वर्ण अलग-अलग हैं। इसके लिए आंतरिक अनुभव अनिवार्य है, और ये आंतरिक अनुभव साधना से ही आता है। ये शब्दों में भ्रमित नहीं किया जाता। शब्दों से आप किसी को भ्रमित नहीं कर सकते। जब इसका अनुभव होता है, तब ये आपके मुखारबिंद से भी प्रकाशवान होने लगता है। इसके लिए सबकी योग्यताएं अलग-अलग होती हैं। हर व्यक्ति अपने विकारों और क्षमताओं के कारण ही कष्ट पाता है, और अपने गुणों के कारण ही आनंद भी पाता है। कष्ट केवल शरीर और मन ही अनुभव करते हैं। उसकी जो भीतरी आत्मा है, जो परमात्मा का रूप है, वो पूर्ण स्वच्छ, प्रसन्न, चिरस्थायी रहती है, और उसको किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होता। वो केवल दृष्टा मात्र ही है, सब देखती है। ये जानते हुए कि जीवन में व्याधियों का अनुभव नहीं होता, क्योंकि आत्मा केवल दृष्टा होती है। आत्मा का साक्षात्कार ही व्यक्ति को प्रसन्नता से जीने का अवसर देता है। वे अपनी प्रसन्नता से प्रभु को धन्यवाद करते हुए प्रभु के धाम में शांति में विश्राम करता है। वह इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त हो जाता है, और इस अवस्था में उसका पुनः जन्म नहीं होता, और ना ही वो लेना चाहता है। अब आगे समझो कि प्रभु के साम्राज्य में प्रवेश करने की क्या-क्या विधियां हैं। प्रभु का ये बड़ा विशाल आंतरिक साम्राज्य है। इसमें प्रवेश करने के लिए मानव को प्रभु जैसे दैविक गुणों की वृद्धि करनी होती है। ईर्ष्या, द्वेष, तुलना, वासनाओं से स्वयं को विरक्त करना होता है। इससे धीरे-धीरे उसका मन पवित्र हो जाता है। मन को रास्ते से हटाना और उस पर विजय पाना ही प्रभु के साम्राज्य में चलने की एक सूक्ष्म और प्रभावशाली विधि है। दृढ़ संकल्प से किसी सीमा तक ही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है, और इसके पश्चात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान की पद्धति पे चलकर स्वयं को दृढ़वान बनाता है। श्वासों की प्रक्रिया से, ओम जाप से, मंत्र जाप से भीतर की यात्रा पर चलने में ये सब बड़ी महान योगदान देते हैं। प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से प्रभु का मार्ग बड़ा सुलभ हो जाता है। मन के शून्य होते ही शिवत उसके मन में, उसकी आत्मा में अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। तब पार्वती की शक्ति मूलाधारा से ऊपर उठती है। ये कुंडली शक्ति, पार्वती की शक्ति शिव से मिलकर उसको आत्म साक्षात्कार करवाती है। इससे ही दैविक तांडव होता है, और तब दैविक ऊर्जा का मन के भीतर आविर्भाव हो जाता है। समय से, प्रभु कृपा से प्रभु के साम्राज्य का द्वार खुल जाता है। तब मानव इस प्रभु के साम्राज्य में प्रवेश करता है। केवल शास्त्र, वेद, पुराण आदि पढ़ना तो एक तोता रटन ही होता है। साधना से ही प्रभु शक्ति का अनुभव किया जाता है, और तभी अपनी साधना से ही मानव इस प्रभु साम्राज्य में प्रवेश करता है। प्रभु के साम्राज्य में प्रवेश करना ही जीवन की महानतम उपलब्धि है। तभी उसे अनुभव होता है गहराई से कि प्रभु का साम्राज्य
मनुष्य के भीतर ही है। अगर अपने भीतर को वो समझता है, तो ये समझो वो सारे ब्रह्मांड का साक्षात्कार कर सकता है। स्वयं को समझना ही साक्षात्कार करने की महानतम उपलब्धि है। अब इस कथा के माध्यम से आप बड़ी गहराई से समझ सकते हो कि प्रभु का साम्राज्य मनुष्य के भीतर ही है। ये बड़ी मार्मिक कथा है। इस कथा के माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है कि प्रभु के साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति गीता, भागवत, पुराण, उपनिषद, वेदों के सुनने से प्रवेश नहीं कर पाता। ना सुनने वाला ही प्रवेश कर पाता है, ना सुनाने वाला ही प्रवेश कर पाता है। दोनों ही अपनी वासनाओं और इच्छाओं से ही बंधे होते हैं। कोई सुनने से मुक्त नहीं हो सकता, न ही कोई सुनाने से मुक्त होता है। जब तक व्यक्ति स्वयं के जीवन में प्रभु का अनुभव ना करे, प्रभु के साम्राज्य में स्वयं ना उतरे, तब तक अपने भीतर दैविक गुणों को नहीं ला सकता। तब तक उसका जीवन भ्रम में ही गुजरेगा। तो कथा कहती है कि एक बड़े महान पंडित जी राजा को किसी एक वेद शास्त्र का प्रतिदिन संपूर्ण विधि विधान से प्रवचन सुनाते थे। हर प्रकार के उदाहरण उनको प्रस्तुत करते थे, उन्हें उपदेश देते थे। और राजा प्रतिदिन एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली उनको दक्षिणा में देते थे। इसी तरह राजा कई सालों तक उनके प्रवचनों को सुनते रहे और पंडित जी प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर अपना जीवन सुख शांति से गुजारते रहे। इस तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा के मन में एक अद्भुत ज्ञान की किरण फूटी और उन्होंने अनुभव किया कि इतने वर्षों में ना तो मुझे प्रभु से मिलन हुआ है और ना ही किसी प्रकार का ज्ञान ही मेरे भीतर उतरा है। अभी तक मैं ज्ञान में स्थित नहीं हो पाया हूँ, ना ही मेरे मन में किसी प्रकार की शांति ही आई है। मैं तो वैसे ही अज्ञानी हूँ जैसे पहले था। पंडित जी का प्रवचन मुझे ज्ञानवान नहीं बना सका। मैं तो वैसे ही मूर्ख हूँ जैसे कई वर्ष पहले था। मैंने इतना धन व्यय किया है, प्रतिदिन इतना समय खोया है। जब राजा को ऐसी अनुभूति हुई, तब ये सोचकर राजसिक मद में आकर उन्होंने एक दिन पंडित जी से कहा, मुझे ना तो भगवान मिले हैं और ना ही ज्ञान मिला है, ना ही किसी प्रकार की शांति मिली है। आपकी कथा से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है और मैंने आप पर धन्य व्यय किया है। आगे राजा ने कहा कि 3 दिन में मुझे अगर आप भगवान से ना मिलाओगे और ना मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और ना मुझे शांति मिली, तो मैं तुम्हें कारागार में बंद करवाकर उसके बाद फांसी पे चढ़ा दूंगा। मैंने तुमको जरूरत से ज्यादा ही धन दे दिया है, पर तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सके। पंडित जी ने ये सब शांति से सुना और तब उन्होंने सोचा कि मैं विधि पूर्वक ही राजा को सब समझाता हूँ, उपदेश देता हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है। मैं तो पूर्ण संकल्प से ही सब कुछ करता हूँ। राजा मुझे अच्छा धन देता है, इससे मेरा परिवार खुशी से चलता है, मैं प्रसन्नता से रहता हूँ। मैं अपनी ओर से कुछ भी अवहेलना नहीं करता, कोई भी गलत कार्य नहीं करता। पूरी निष्ठा से राजन को प्रवचन और कथा सुनाता हूँ, जैसा राजा चाहता है। पर मैं क्या करूँ? इससे बढ़कर मेरे वश में कुछ नहीं है। तो राजा
बातें सुनकर पंडित जी बड़े परेशान हुए, सोचते रहे। घर में जाकर भी न सो पाए कई दिन तक, न खा ही पाए। तब पंडिताइन ने देखा कि पंडित जी तो न ठीक से सो ही पा रहे हैं, न खा ही पा रहे हैं, इतने ज्यादा बेचैन हैं। तब उन्होंने पंडिताइन ने पंडित जी से पूछा कि आप साफ साफ बताओ कि क्या कारण है। तब पंडित जी ने पंडिताइन को सब कुछ बता दिया। पंडिताइन ने सब ध्यान से सुना और फिर काफी मुस्कुराई और बोली, ये तो बड़ा साधारण प्रश्न है। इन सब के उत्तर मैं भली भांति जानती हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। राजा को ही उत्तर दूंगी और राजा को ही स्पष्ट करूंगी। मुझे राजमहल में लेके जाओ, मैं ही उनको सब कुछ समझा दूंगी। तब ना चाहते हुए भी पंडित जी पंडिताइन को राजमहल में ले गए। पर फिर भी पंडित जी ने कई बार पंडिताइन से पूछा, पर पंडिताइन ने उन्हें कुछ नहीं बताया। अपनी धर्म पत्नी को राजमहल लेकर पहुंचे और राजा से प्रार्थना की कि आपके प्रश्नों के उत्तर मेरी धर्म पत्नी आपको अच्छा समझा सकती है और बड़ी स्पष्टता से आपको उत्तर दे सकती है। राजा ये सब नहीं चाहता था, पर ना चाहने पर भी राजा ने पंडित जी को अनुमति दी कि पंडिताइन ही मुझे बताए। राजा का लक्ष्य स्पष्ट था। वो जानना चाहता था कि इतने सालों में उसने लाखों रुपया व्यय किया है, पर राजा को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। न ही उन्हें शांति मिली और न ही उन्हें कोई ज्ञान ही मिला। तो राजा का क्रोध तो बड़ा स्वाभाविक ही था। जब अनुमति दे दी राजा ने, तब राजा को प्रणाम करके धर्मपत्नी बड़े स्पष्ट शब्दों में बोली कि आप मुझसे गहरा ज्ञान लेना चाहते हो तो पहले मुझे एक गुरु का स्थान दो और स्वयं को शिष्य के रूप में प्रस्तुत करो। और ये सुनकर राजा के घमंड को ठेस नहीं पहुंची, क्योंकि महिला ने उचित ही कहा था कि अगर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी तो मैं आपकी निगाहों में गुरु का रूप ही होना चाहूंगी। तब राजा ने धर्मपत्नी के लिए एक सिंहासन मंगाया और धर्मपत्नी ने उचित स्थान ग्रहण किया। राजा अब प्रतीक्षा कर रहा था कि पंडित जी की पत्नी को स्पष्ट करेगी। जब राजा प्रतीक्षा करके अधीर हो गया, तब उसने पंडित जी की धर्मपत्नी से कहा कि अब आपको उचित स्थान मिल गया है। धर्मपत्नी ने कहा, उचित स्थान तो आपने मुझे दे दिया है, पर जब तक मुझे आप एक दिन के लिए राजा के पद पर शोभित नहीं करोगे, तब तक मैं पंडित जी से ये सब गहनतम प्रश्न नहीं पूछ सकती, क्योंकि वो मेरे पति हैं और राजा के रूप में ही मुझे पूछने का अधिकार है। धर्म पत्नी के रूप में मैं उनसे ये नहीं पूछ सकती और ना ही मेरे पास ये अधिकार है। राजा पंडित जी की पत्नी के विचारों से बड़ा प्रभावित हुआ कि ये वास्तव में धर्म पत्नी है। तब राजा ने पंडित जी की धर्म पत्नी को एक दिन के लिए राजा घोषित कर दिया। जैसा ही उसको राजा घोषित किया, तब उसमें महान स्त्री के तेवर आ गए। जब उसको राजा घोषित किया, तब धर्म पत्नी ने कहा कि अब मुझे राज सिंहासन मिलना चाहिए, क्योंकि अब मैं राजा के रूप में हूँ। तब राजा स्वयं राज सिंहासन से उठ गया और उसने पंडित जी की पत्नी को राज सिंहासन पर सुशोभित कर दिया और राजा पंडित जी की पत्नी के स्थान पर सिंहासन पर बैठ गया। राज सिंहासन पर बैठते ही पंडित जी की पत्नी ने राज सैनिकों को हुक्म दिया कि इन दोनों को, यानी राजा को
और पंडित जी को आमने सामने एक खंबे में बांध दिया जाए। ये मेरा हुक्म है, क्योंकि अब मैं राजा हूँ। ये सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब आश्चर्यचकित हो गए और उसने कहा, मैं राज सिंहासन पर हूँ, मेरी आज्ञा का आदेश पालन करना आपका कर्तव्य है। तब सैनिकों ने पंडित जी और राजा को आमने सामने एक खंबे में कसकर बांध दिया। अब पंडित जी की पत्नी ने कहा, राजा से भी कहा और पंडित जी से भी कहा कि आप अब एक दूसरे को खोल लो। जब दोनों को बांध दिया गया, दोनों एक दूसरे को खोलो और स्वतंत्र हो जाओ। ये सुनते ही राजसभा में बैठे सभी हंसने लगे। राजा और पंडित ने कहा कि हम कैसे एक दूसरे को खोल सकते हैं, हम दोनों तो बंधे हुए हैं। जब हम दोनों बंधे हुए हैं तो कैसे खोल सकते हैं। तब धर्म पत्नी ने बड़ा स्पष्ट भाषा में कहा कि पंडित जी तो स्वयं अपने परिवार और बच्चों की सांसारिक रस्सी से बंधे हुए हैं। धन की लालच में ग्रंथों के पवित्र शब्द आपको सुनाते हैं, मतलब राजा को सुनाकर राजा से पर्याप्त धन पाते हैं। न वे खुद ग्रंथों की वाणी का गूढ़ रहस्य समझते हैं। जब वो खुद ही नहीं समझते तो कैसे समझा सकते हैं, और ना ही वो समझने का प्रयत्न ही करते हैं। वो तो केवल तोता रटन करते हैं। ना वे स्वयं के भीतर जाकर कभी उन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है। वो खुद ही प्रभु के संपर्क में नहीं है। उनके मन में खुद ही शांति नहीं है। जब पंडित जी खुद ही प्रभु को नहीं जानते, केवल प्रतिदिन टोटा रटन ही करते हैं, वे स्वयं बंधे हुए हैं, तो राजन वो आपको कैसे मुक्त कर सकते हैं। स्वयं ही अंधे हैं। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता कैसे दिखा सकता है। और राजन स्वयं धन व्यय करके प्रभु का ज्ञान पाना चाहते हैं, तिलक लगाते हैं, प्रजा को दिखाते हैं कि आप कितने धार्मिक हैं। आप उस अंधे से ज्ञान लेना चाहते हैं जो खुद अंधा है। वो आपको कैसे रास्ता दिखा सकता है। आप दोनों ही अज्ञानी हैं। अगर पंडित दोषी हैं तो राजन आप महादोषी हैं। प्रभु का साम्राज्य, शांति, आनंद आपके भीतर है। राजन, पंडित जी आपके भीतर नहीं जा सकते। आपको स्वयं ही अपने भीतर जाना पड़ेगा, और भीतर जाकर ही आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा। पंडित जी तो शास्त्रों की भाषा ही आपको सुनाते हैं। प्रभु वैभव और शब्दों और शास्त्रों में नहीं है। प्रभु तो शून्य में है। और जब तक आप स्वयं को शून्य नहीं बनाओगे, तो पंडित जी तो आपको शून्य नहीं बना सकते, क्योंकि वो खुद ही माया में है। जब आप शून्य नहीं बनोगे तो आप में ना शांति आएगी, ना प्रभु का ज्ञान आएगा। ये सुनकर राजा को अपनी अज्ञानता का अनुभव हुआ। तब राजा ने पंडित जी की पत्नी को, पंडिताइन को सम्मान किया और दान दक्षिणा देकर उनको विदा किया। तो कथा का मकसद ये है कि अगर आपको प्रभु पाना है, प्रभु के रास्ते पे चलना है, तो कोई दूसरा आपको लेके नहीं जा सकता। वो केवल दूर से प्रकाश ही दिखा सकता है, क्योंकि वो खुद ही बंधा हुआ है। तो आपको कैसे मुक्त कर सकता है। आपको स्वयं ही रास्ता खोजना है, स्वयं ही उस पे चलना है, और समय आने पर अगर आप में दृढ़ संकल्प है, प्रभु प्राप्ति की इच्छा है, तो आप स्वयं ही उसको पा लो। तो यही जीवन है। प्रभु का राज्य आपके भीतर है। उस राज्य में आप स्वयं ही जाने की क्षमता रखते हो। कोई दूसरा आपको नहीं लेके जा सकता। तो स्वयं ही प्रभु के राज्य में उतरो, शांति पाओ और प्रभु को पाओ। धन्यवाद।